आपके निगम के पार्षद आपके लिए साबित हुए हीरो या फिर निकले जीरो। आपके क्षेत्र में किया काम या फिर अपना नाम यूं ही किया बदनाम। आपकी भी सुनी या फिर की अपने ही मन की बात। ये सब मुद्दे उठाएंगे हम ताकि आप चुन सकें सही उम्मीदवार जो करे आपके हित की बात। हमारे खास कार्यक्रम लेखा जोखा में तो अब वोट डालने से पहले ना खाएं धोखा, मांगिए अपने नेता से हिसाब और जानिए क्या है लेखा जोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। राहुल गांधी जिंदाबाद, ममता बहन जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। हाथ का साथ हाथ का साथ सबका विकास। 3 नंबर का निशान है, झाड़ू का निशान है, गुड्डी देवी नाम है। V फॉर विक्ट्री, 3 फॉर गुड्डी। V फॉर विक्ट्री, 3 फॉर गुड्डी। हैट्रिक गुड्डी देवी की हैट्रिक। दिल्ली के मलकागंज वार्ड में सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों का जीत का दावा ठोका, मगर इस खबर से पहले आपको बता दें कि मलकागंज वार्ड 12 में शर्मा परिवार द्वारा एक अनोखी पहल देखने को मिली और जिसकी अपील उन्होंने समस्त देशवासियों से भी की। इस बार निगम के चुनावों में उन्होंने चाय का स्टॉल लगा रखा था, जिसमें जो वोट देख रहे थे या वोट देने जा रहे थे उनको निःशुल्क चाय की सेवा दी जा रही थी। ऐसे कार्यों को जनता ने बहुत सराहा और इस काम की तारीफ की। इस पर हमारी बात शर्मा परिवार से हुई, क्या कुछ काम है सुनाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है अनिल शर्मा और ये मेरे बड़े भाई हैं सूरज शर्मा। अनिल जी, जिस तरीके से जो पहल की गई है, कृपया अपना बहुमूल्य वोट अवश्य दें। किसी पार्टी का प्रचार नहीं, किसी को कुछ नहीं, एक जागरूकता के लिए आपने ये जो लगा रखा है कैंप, तो इसके बारे में बताइए कुछ। इसके बारे में ऐसा है जी, ये सोच मेरी नहीं है, ये मेरे बड़े भाई साहब की सोच है, क्योंकि इनका मानना यह है कि हर आदमी अपने वोट के टाइम पर घूमने फिरने चला जाता है और अपने मत का अधिकार नहीं करता और बाद में ब्लेम करता है इस बात के लिए कि दिल्ली के अंदर कोई सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और वोट के टाइम पे वो नहीं होता। और कई लोग आलस कर जाते हैं, अपने घर पे रहते हैं और वोट नहीं डालते। तो एक छोटा सा हमने एक चाय का मंच लगा रखा है कि जिसकी वजह से भाई साहब ने कि लोग अपना मतदान को जरूर करें, क्योंकि हम पार्टी विशेष को किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, पर यह है कि एक अधिकार के लिए जगा सकते कि आपको अपना वोट करना चाहिए। भाई साहब की एक सोच है। हमने देखा जैसे कि चाय का कैंप लगा रखा है और लोग आ रहे हैं, जैसे रिक्शे वाले भी हैं और वोट डालने वाले भी, और आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, हमने देखा। तो क्या कहेंगे, आ चुके हैं कि फर्स्ट टाइम आप शुरू किया ये? देखिए, ये तो हम छोटा मोटा तो ओकेजन करते रहते हैं और पहली बार हमने ये सोचा कि इस बार इलेक्शनों में भी किया जाए। उसका रीज़न है, मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में काफ़ी समय से जो वोटिंग एवरेज है डाउन होता जा रहा है, 50, 60, 55% हो रहा है। 100%, 98% वोटिंग नहीं हो पा रही, जिससे कि जनता के जो मुद्दे हैं, जो 50 से 60% लोग अपने मुद्दे रख लेते हैं और जो बाकी 40% है वो गवर्नमेंट को ब्लेम तो कर लेते हैं, लेकिन अपने ओरिजिनल मुद्दे नहीं रख पा रहे हैं सामने। अब कोई कूड़े पर वोट मांगता है, कोई किसी चीज़ पर मांगता है, लेकिन वो जो प्योर मुद्दे हैं जो सामने आने चाहिए वो हर किसी के आने चाहिए, चाहे वो कोई भी तबका हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो। तो हमारी सोच ये है कि अगर 100% वोटिंग हो या 90, 98% वोटिंग हो तो करीब दिल्ली के जो मुद्दे हैं वो सामने आएंगे और उस मुद्दों के आधार पर वोटिंग हो। और ये छोटा सा एक मंच इसलिए लगा रखा है कि लोग इसके लिए जागरूक हों और घरों से बाहर निकलें और इसको एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय करें। आप यहाँ के आम नागरिक हैं और जिस तरीके से ये कैंप है, क्या कहेंगे इसका विशेषता, कैसा लगा? बड़े भाई की सही कोशिश है। आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा लगा। ये ऐसी कोई बात नहीं, भाइयों के साथ ही रहते हैं हमेशा। डिम्पल, आपका नाम? डिम्पल। चाय का भी कैंप और आने जाने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वोट जरूर डालें। हाँ जी, बहुत बढ़िया मुहिम है। इससे हर बंदा जो है जागरूक होता है अपने वोट के लिए कि अपना वोट डालना है, एंजॉय करे उसको। मतलब एक छुट्टी की। हाँ जी, बिल्कुल। और वोट जरूर डालें। हाँ जी, बाकी हमारी सेवा है ये। और एक मेरी अपने इस चाय के मंच से शर्मा परिवार की तरफ से एक अपील है
कि जितने भी इलेक्शन के अंदर जो लोग खड़े होते हैं वो काफ़ी अपने झंडे बैनर काफ़ी लोग बांटते हैं, टोपियाँ बांटते हैं, पट्टे बांटते हैं, कागज़ बांटते हैं, बड़े स्टेशनरी बांटते हैं। पर मैं चाहता हूँ अगर इतनी स्टेशनरी और इतने कपड़ों का किसी गरीब आदमी के कपड़ों पे अगर ये चीज़ें यूज़ हों और किसी ऐसे आदमी की शिक्षा के ऊपर खर्च हो, और ये जैसे हमारा शर्मा परिवार है, ये शर्मा फैमिली की तरफ से हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ देश के कल्याण के लिए हो, मतलब किसी चीज़ को वेस्ट ऑफ मनी ना हो। अब इतने लोगों ने झंडे लगाए, लाखों रुपए के झंडे लगे, लाखों रुपए की चीज़ें हुई, पर एक दिन के बाद वो सब रोड पे पड़े हुए हैं, वो वेस्ट ऑफ मनी है। और वैसे लोगों को वेस्ट ऑफ मनी नहीं करनी चाहिए। और कितने गरीब ऐसे जिनके पैरों में आज चप्पल भी नहीं है, और लोगों को उनकी तरफ सोचना चाहिए कि यार एक अच्छी मुहिम शुरू करनी चाहिए। आज मैंने एक स्टॉल लगाया, मैं चाहता हूँ कल दूसरा भाई भी एक खाने पीने का छोटा स्टॉल लगाए, जिससे कि एक उमंग भरा ये माहौल बन जाए और कोई लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ में आपस में ना करें। और जितने ये नेता लोग हैं, जितना ये उमंग से या हर्षोल्लास से इलेक्शन लड़ते हैं, जितना जोश लगाते हैं, बड़ा जोर लगाते हैं इलेक्शनों में, तो आने वाले जो 5 साल है इतने हर्ष से, इतने उल्लास से और इतने जोश से अगर ये पब्लिक के लिए काम करे तो मेरे को लगता नहीं इनको झंडे लगाने की जरूरत पड़ेगी या किसी को अपने लिए कुछ एडवर्टाइज की जरूरत पड़ेगी। बस आपको क्या है कि पब्लिक क्या चाहती है, छोटा काम चाहती है। आप लोग काम करें, आपका नाम अपने आप हो जाएगा, आपको अपने आप वोट मिल जाएंगे। आप सिर्फ काम करना चाहिए। ये नहीं होता कि इलेक्शन आए तो आप लाखों रुपए खर्च कर दें और उसके बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद घर में जाकर सो जाएं या घूमने चले जाएं। धन्यवाद जी। सर राजू बंसल। ये वार्ड 12 मलकागंज है जी, और माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी के फेवर में है। और मेरे ख्याल से कोई 20-22% के आसपास मेरे को लग रहा है कि अप्रॉक्स वोट इतना हो गया होगा। पिछली बार के मुताबिक अब की बार चल रहा है कि माहौल का चुनाव नहीं, माहौल लोगों में उत्साह नहीं, गर्मा गर्मी भी है, माहौल भी गर्म है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो हमारी सामने आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है गुड्डी देवी, तो उसकी एक अपनी एक तो एंटी कंपेंसिंग बहुत है, और फिर दूसरा कि उसकी जो छवि है बहुत ख़राब है। छवि को लेके ये है कि जैसे लेंटर माफिया या अलग अलग तरीके से उसके हस्बैंड को लेके जो नाम चलते हैं, या जो 10 साल के अंदर जो बदमाशी गुंडागर्दी जो रही है क्षेत्र के अंदर, इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों का झुकाव जो है इस वक्त थोड़ा सा चेंज का है। चेंज के हिसाब से लोगों का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ है, और जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो रेखा अमरनाथ है, और एक गरीब परिवार से है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है। तो लगता है कि इस बार पब्लिक का रुझान उसकी तरफ होने की वजह से हम जीतेंगे, इलेक्शन इस बार विन करेंगे, अच्छे वोटों से विन करेंगे। तो ये कहेंगे ये देखा अमरनाथ जीते जी। वोटिंग सही चल रही है? वोटिंग सही चल रही है, बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है। जीत की पूरी वो शाम को ढोल बजवा देंगे जी। एक चीज़ पूछना चाहते हैं आपसे, कितनी पोलिंग हो गई होगी अभी 22% इन्होंने पूछा क्वेश्चन मेरे से, मैंने कहा 20-22% के आसपास अभी पोलिंग हुई होगी। थोड़ी सुबह थोड़ी स्लो है, कई जगह तेज़ है तो कई जगह स्लो है। एक अप्रोक्स एवरेज में जाएंगे तो 22-24% के आसपास वोटिंग हुई है। ये भी पूछना चाहते हैं 10 साल के अंदर इलाके में क्या काम हुआ? 10 साल के अंदर इतने अच्छे काम हुए हैं कि ना तो कूड़े उठे, बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा बनी हैं, बिल्डिंगें इतनी बनी हैं कि इस एरिया को अब बिल्डर माफिया कहा जाता है। काम का तो ये है कि अब मलकागंज रोड पे देख लो, शाम को निकल नहीं सकते, सुबह निकल नहीं सकते, पानी का इतना भराव होता है, और एक एक गलियों के अंदर पानी, गंद, कूड़ा, कचरा, इतना बुरा हाल है। तो निगम पार्षद का जो पिछले 10 साल से निगम पार्षद था, आज तक मुझे लगता ही नहीं कि उसने इसको ध्यान दिया। उसका ध्यान ही सिर्फ दूसरी तरफ होता है कि जो मुझे बोलने में भी शर्म आती है कि मैं कैसे बोलूं, किन शब्दों में बोलूं। इलाके में 85 मोहल्लों में कितना काम 10 साल के अंदर हो गया? 85 मोहल्ले में अगर 5 मोहल्लों में भी काम हुआ हो तो कुछ बड़ी खुशनसीबी होगी इस कैंडिडेट को लेके जो आम आदमी पार्टी की है। और मलकागंज का बजट बहुत साल पहले पास हुआ था, अब क्या हाल हो रहा है? सारे काम कागजों में होते हैं। इस निगम पार्षद की स्पेशलिटी है ये। तो उसके बाद पहले 10 साल कांग्रेस में रही, उसके बाद उसको लगा कांग्रेस में उसका वजूद ख़त्म हो गया या कांग्रेस का अपना वजूद ख़त्म हो गया, उसने पार्टी चेंज कर ली। पार्टी चेंज करने का कारण ये था कि मैं दूसरी जगह जाऊंगी तो शायद अब मैं यहाँ जीत जाऊँ, क्योंकि उसको इन चीज़ों से, समाज सेवा से, पब्लिक के काम। माहौल अच्छा चल रहा है, कांटे की टक्कर है और लोग बदलाव चाह रहे हैं। हमारा वार्ड नंबर 12 और बीजेपी से रेखा अमरनाथ जाटव कैंडिडेट है यहाँ की। वो लोग बदलाव चाह रहे हैं, चेंज चाह रहे हैं। 10 साल से वो पुराने हैं तो कुछ बदलाव चाह रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे आपकी बार निगम पार्षद चेंज होना चाहिए। और कहना चाहेंगे कि जनता का वोट
अब जनता भी चेंज ही चाह रही है सब, क्योंकि समस्या गाय बहुत घूमती रहती है, गड्ढे सड्डे ये वो, तो लोग तो काम चाहते हैं। गाय ने मेरे टक्कर मारी। ये जो इतनी गायें हैं, पशु हैं, माता महिलाओं को गाय रोज टक्कर मारती है। यहाँ बाहर रोड पे इतनी सारी गायें हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, आवारा पशु बहुत हैं, यहाँ कुत्ते बहुत हैं। आर्यपुरे में, मुकीमपुरे में तो इतने कुत्ते हैं, मेरा रात को 8 दिन पीछे पड़ गए, मेरा काट भी लिया, पैंट भी फाड़ दी मेरी। इतने आवारा कुत्ते, इतनी गाय आवारा है यहाँ। कोई भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ 10 साल से। वे अब MCD क्वार्टर में 10 ग्राम सीमेंट नहीं लगी 10 साल में। इनकी हालत जर्जर हो रही है। निगम पार्षद ने एक भी काम नहीं करा, बहुत बुरा हाल है इन MCD क्वार्टरों में। यहाँ की जनता परेशान हो गई है और कमल खिलने जा रहा है। 7 तारीख को कमल खिलेगा, रेखा अमरनाथ जीतेगी। बिल्कुल, ये मन मना लिया जनता ने। यहाँ बदलाव करना है 10 साल का। हमारी गलियों के अंदर अब से आज से पहले कभी भी अगर मान लो कोई भी चीज़, अगर गर्मी हो सर्दी हो, कोई भी काम होता था तो दवाइयाँ दोबारा छिड़कावा होता था जो मच्छर हमारे घरों में ना आए। इस बार घरों से मच्छर भी नहीं गए, इतनी बीमारियां फैल रही है। और पानी जिसको गवर्नमेंट कह रही है फ्री, कम से कम 112 TDS पानी गंदा, यानी कि आप पी भी नहीं सकते। उसे पियोगे तो सीधा डॉक्टरों की दुकान पर ही जाना पड़ेगा। इस बार उन्होंने पहली ऑलरेडी दवाइयाँ भी फ्री कर रखी है, जो फ्री दवाइयाँ खाओ, पानी गंदा पानी पियो और अपना उद्धार ना करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि MCD में 10 साल से यहाँ पे एक अनपढ़ पढ़ी लिखी बैठी हुई है, जिसको हमारे को हटाना है। इस बार हमें शिक्षित लाना है, क्योंकि हमारे नेताओं ने कहा है कि शिक्षित बनो और आगे बढ़ो, और शिक्षित ही आगे बढ़ सकता है। ये बात मेरे गुरु भी कहते थे, जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है। तो हमारे को आने वाले वक्त में शिक्षित ही बनना है। हम हमारा आज का इस बार बटन दबेगा कमल का निशान। आने वाले चुनाव में चिन्ह कमल जीतेगा, भगवा रंग कहलाएगा। हम उनको लाएंगे, इस आर्यपुरा क्षेत्र में भगवा रंग लहराएंगे। नमस्कार जी। अब बात करते हैं नगर निगम के चुनाव की। यहाँ तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों के समर्थकों ने अपनी अपनी जीत बताई। सभी एक दूसरे प्रत्याशियों के बारे बता रहे थे। चुनाव को लेकर हमारी बात आम जनता से एवं पार्टी के समर्थकों से भी हुई। सभी ने अपनी अपनी बात रखी। आइए आपको भी सुनाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना था। हाँ, मेरा नाम मनीष है और मैं वार्ड नंबर 12 से और आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, गुड्डी देवी जाटव। और यहाँ के चुनाव जो हैं बड़े ही शांतिपूर्वक से हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। बाकी ये है कि हमारी वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है। गुड्डी देवी जिंदाबाद। और हमारे इस वार्ड नंबर 12 से गुड्डी देवी ही आएंगी। इसका फैसला आने वाली 7 तारीख को ही हो जाएगा। थैंक यू। केजरीवाल जिंदाबाद। भाई जी, आपका नाम और वार्ड कैसा चल रहा है यहाँ पे? मेरा नाम शिवलाल जाटव, वार्ड नंबर 12 मलकागंज। यहाँ पर लहर भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और 100% सीट यहाँ से निकलेगी और हमारे रेखा अमरनाथ विजयी होंगे। क्या कहना चाहेंगे कि पिछले 10 साल का और आगे के लिए जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जो पिछले 10 वर्षों के अंदर क्षेत्र के अंदर जो गंदगी और गुंडागर्दी हुई है, उसके खिलाफ क्षेत्र की जनता वोट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। बदलाव चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा माहौल बना हुआ है। वो चाहते हैं कि थोड़ा चेंज भी आए। आपका नाम? रमेश चंद्र सागर। क्या माहौल लग रहा है? वार्ड बताइए। वो बोर्ड हमारा है कितना नंबर है? 12 नंबर। 12 प्रत्याशी गुड्डी देवी जाटव। कैसा माहौल है यहाँ पे? माहौल इतना बढ़िया है, 98% वोट जा रहा है इनको। इन्होंने काम भी किया, सब कुछ किया है। लगभग कितने वोटों से जीत गए?
50,000 वोट कम से कम। मेरे को 40-50 की 70,000 हाँ 40-50 से आगे काम किया है, काम किया है। मेरा जो मानना है, जो गुड्डी देवी का काम है उसका अधिकार है। जो गुड्डी देवी ने हमारी मोहल्ले के अंदर बहन बेटी शादी ब्याह होता है उसके अंदर दान देना, हर प्रकार से जो भी उनका समर्थन होता है सब प्रकार से हमारे साथ है और गुड्डी देवी सदा साथ देते रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो एक घर से बीच से निकली हुई है और एक गरीब परिवार से बड़ी हुई है और उसने उसको पता है कि गरीब के साथ कैसे व्यवहार होता है। शादी में किस प्रकार की हमें परेशानी होती है, इसलिए सब बहन बेटी की शादी में उसका आना, उसके परिवार के व्यवहार रखना हमारे और रमेश जाटव जी हमारे साथ हमेशा समर्थन साथ दिया और उनके साथ रहेंगे। गुड्डी देवी कम से कम 15 से 16,000 वोटों से जीत के हमारे बीच रहेंगी। धन्यवाद जी। आपका नाम? परवीन सोनकर मेरा नाम है। परवीन जी, कौन से वार्ड से हैं और कौन सी पार्टी से? मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और वार्ड नंबर 12 से मलकागंज से। अभी पिछले लगभग 10 साल से कहा जाए तो निगम पार्षद जो है यहाँ की वो आप पार्टी की है, पहले दूसरी पार्टी में था, वहाँ कैसा माहौल है, किस तरीके से यहाँ काम हुआ? देखिए, काम को क्या होगे तो काम हम लोगों ने इतने काम किए हैं, चाहे वो विधायक के काम हो, विधायक के काम हम लोगों ने इतने किए हैं। आपको देखना है कि भाई अरविंद जी ने स्कूल अच्छे कर दिए और मोहल्ला क्लिनिक बना दी और बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा करा दी, महिलाओं को फ्री बस करवा दी। लेकिन क्या है कि इस बार काम के ऊपर वोट मिलेगा और काम हम लोगों ने भरपूर कर रखा है। काम इतने किए हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। देखिए, अरविंद जी ने बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, है ना, और वाईफाई लगवा दी, कैमरे लगवा दिए। अभी तक आज तक दिल्ली में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली सरकार, दिल्ली में जब से बीजेपी गई है और आम आदमी पार्टी आई है, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इतना काम किया है कि उनके मुकाबले किसी ने काम नहीं किया। जितने भी 70 साल से भी कांग्रेस थी, कांग्रेस भी फेल हो गई है अरविंद जी के कामों से। लेकिन अब जो काम करने वाला होता है वो काम ही करता है और जो उसके पेट में दर्द होता है, अब देखिए बीजेपी है, अरविंद जी बिजली फ्री देते हैं तो वो कहते हैं भाई बिजली फ्री क्यों दे रहे हो आप, पानी फ्री देते हैं तो वो कहते हैं भाई तुम पानी फ्री क्यों देते हैं। अरे दिल्ली है, दिल्ली को भी हक है हर चीज़ का। आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप नहीं दे सके तो हम भी ना दें, मतलब ये तो यही बात होगी कि आप भी ना करो हम भी ना करें। क्यों? हम काम करेंगे, काम के नियत से आए हैं। अरविंद जी ईमानदार आदमी है, ईमानदार से काम कर रहे हैं और ईमानदार से ही काम करते रहेंगे। और हम लोगों ने ये कहा है, अरविंद जी ने कहा है कि जिसका सीएम है, जिसका विधायक है और पार्षद भी उसी का होना चाहिए और वही होगा। यहाँ पर हम लोगों ने काम के बेस पे वोट मांग रहे हैं और काम के बेस पे हमें वोट मिलेगा और हमारी इस बार एमसीडी में सीट आएंगी, 200 से ऊपर सीटें होंगी और एमसीडी में बीजेपी को मात दिया जाएगा और आम आदमी पार्टी आएगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम राकेश कोहली है। मैं वार्ड नंबर 13 से 12 हुई हो, वार्ड नंबर 12 से अपने ज़िले का अंदर मंडल के अंदर हूँ। जहाँ का जी माहौल तो जी सिर्फ मोदी जी को देख के माहौल हमारा बहुत अच्छा है। जो उनकी नीतियाँ हैं, जो मोदी जी नीतियाँ ला रहे हैं और एमसीडी चुनाव में जो आने वाली नीतियाँ हैं, 4.5 लाख नौकरी जो मोदी जी ने हरी झंडी दे रखी है, जो केजरीवाल की वजह से रुकी पड़ी थी, आने वाले टाइम में वो लागू होंगी। हमारी एमसीडी में सरकार बहुमत से आएगी, पूरे बहुमत से आएगी और सो सारी योजनाएं लागू होंगी फिर से और एमसीडी बहुत अच्छी बन जाएगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी कभी भी। यहाँ पे जी कम से कम 30-35% वोट हो गई है सर। तो शाम तक ही अभी तो लोग सो ही रहे हैं, शादी का टाइम है तो रात को लेट आते हैं, लेट तक सो रहे हैं, तो अब उठेंगे, बोर्डिंग अच्छी रहेगी। 65% तक बोर्डिंग यहाँ जाएगी अल्लाह शाम तक। आपका नाम सर? अमित प्रभाकर। बहुत बढ़िया चल रहा है, आम आदमी पार्टी की अच्छी लहर और अच्छे मार्जिन से मैं समझता हूँ कि 15 से 20 हज़ार ऊपर वोट से हम लोग यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। गुड्डी देवी जाटव जी आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी। जो नई कॉलोनी है, 6 वार्ड हमारे 6 बूथ ऐड हुए हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है और अच्छा हमारा वहाँ से भी 4-1 हज़ार प्लस वोट जा रहे हैं। सभी समुदाय के सभी लोग और तीसरी बार
जी जी क्या है कि इस बार जैसे हैट्रिक होने जा रही है? सर 10 साल से इन्होंने ना इनको गुड्डी देवी जी को यहाँ पर देखा हुआ है, उनके काम देखे हुए हैं, उनके काम करने के तरीके देखे हुए हैं। तो सभी लोग यहाँ पर जो मलकागंज की जनता है, सभी लोग गुड्डी देवी से खुश हैं, उनके काम से खुश है। और सभी लोग ये चाह रहे हैं, पूरी जनता ये चाह रही है कि इस बार भी गुड्डी देवी आए और हैट्रिक लगाए। ठीक है, मैं योगेश शंकर, कांग्रेस पार्टी जिले के अंदर सचिव हूँ, जिला कराल नगर मलकान 12 नंबर वार्ड। मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की जिस टाइम हमारे कैंडिडेट थे निगम पार्टी यहाँ पर पहले कांग्रेस के अंदर थे, उसके बाद ये लोग छोड़ के झाड़ू के अंदर चले गए। ठीक है, आज ममता जो कैंडिडेट है, अच्छी लिखी है लड़की है, आई है, उसने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी बहुत सेवा करी है। उसने जब उसको टिकट मिली, उसने रात दिन एक मेहनत करी है कांग्रेस पार्टी के लिए। और इलाके के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, इतने साल हमारी पीढ़ी बीत गई, 90 साल हम लोगों को दिल्ली में रहते हुए, और अपने मलगंज तो 90 सालों के परिवार में हमारे इलाके के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। इतना बुरा हाल है काम के अंदर, यहाँ पर सफाई कुछ नहीं है। नाले, मेन रोड, मेन बाजार, समय बड़ा हाईवे है दिल्ली का, वहाँ पर इतना बुरा हाल है। इस रोड पे कोई सफाई नहीं होती। मलगंज रोड तो देख लो, इतना बुरा हाल है। कांग्रेस के टाइम जब एमएलए हमारा कांग्रेस का था, सांसद हमारा कांग्रेस का था, निगम पार्षद थे, जब हमने मलगंज रोड बनवाया था, आज ये लोग झाड़ू वालों ने कोई भी काम नहीं करा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तुम लोगों की सत्ता हाथ में थी, तुम लोगों ने दिल्ली में काम क्यों नहीं करा? आज तुम वोट मांग रहे हो, वोट किस बेस पर मांग रहे हो आप लोग? कांग्रेस काम करा, कांग्रेस दिल्ली में रही है, कांग्रेस सरकार कैसे किया है, और कांग्रेस का भी एक हिम्मत सब लोग कांग्रेस को दे रही है आगे बढ़ाने के लिए, एमसीडी चुनाव जिताने के लिए। कांग्रेस आएगी, ऊपर उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, हर चीज चलती रहती है, पर कांग्रेस मलगंज 12 नंबर वार्ड में जल्दी हिम्मत नहीं हारेगी। चुनाव अपना ढीला नहीं छोड़ेगी, चुनाव लड़ेंगे हम लोग, मजबूत से लड़ रहे हैं। 12 अभी तक सुबह 11 बजे तक तो 12 चुनाव बोर्डिंग डल चुकी थी। मलकागंज क्षेत्र में पेंशन, मलगंज क्षेत्र में पानी पेंशन बुजुर्गों की नहीं बन पा रही है, पानी की दिक्कत है। मतलब इतना बुरा हाल है मलगंज के अंदर, बहुत ज्यादा, जो कभी कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं हुआ था। ये कांग्रेस रही है मलकागंज 12 नंबर वार्ड, और कांग्रेस बेल्ट रहेगी। मैं योगेश सोनकर, जिले के अंदर मेरे पे पद महासचिव हूँ, और मैं करावल नगर और मलगंज 12 नंबर वार्ड, मेरी वाइफ महासचिव है जिला करावल नगर कामनी सोनकर, जो यहाँ से मलगंज वार्ड से सचिव है, मलगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है। हम लोग भाई बहन, मतलब हमारी पूरी सोनकर फैमिली, हम लोग कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे, और आगे भी जो भी चुनाव का कोई भी ऐसा होगा, हम लोग एक कंधे से कंधा जोड़ के कांग्रेस को आगे लेके चलेंगे। वैलेट नंबर 1 है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना, विजय बनाना, विजय बनाना। जय हिंद। आपका नाम और वार्ड नंबर बताइए जरा। है जी, आपका नाम और वार्ड? मेरा नाम संजीव है, वार्ड नंबर 12 काम चल रहा है जी। कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और ममता बहन को जिताना है, हाथ का साथ है और विकास है। राहुल गांधी हमारा, हम बड़े बूढ़ों से लेके, हमारे परिवार से लेके, हमारे बड़े बूढ़े हाथ के थे, और हाथ है, हाथ रहेगा। बहुत अच्छा रहा है, जो 2 बार से वही निगम पार्टी, इस बार भी अच्छा रहेगा। मलकागंज से लेके आर्यपुरा से लेके वाल्मीकि पाड़ा, सीतानगर कॉलोनी, 10 क्वार्टर से लेके हाथ का साथ और हाथ का विकास रहेगा। इस बार परिवर्तन होना है और होके रहेगा। कांग्रेस को सपोर्ट, सबका साथ, सबका विकास। जीत का दर्जा कैसे लग रहा है? वो तो बाद की बात बताई जाएगी, वो तो हम भी नहीं बता सकते। सभी अपने वर्कर सब लगे हैं कैंडिडेट अपनी वोट के लिए। राहुल गांधी जी को मजबूत करना है। कांग्रेस को आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, राहुल गांधी का हाथ मजबूत होना चाहिए, देश को बचाना है। गांधी है, मैं सीतासरण कॉलोनी से सब्जी मंडी घंटा वार्ड नंबर 12 से हूँ। हमने ये देखा है हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, और जो भी कहते हैं सिर्फ ये कहते हैं कि गंदगी हटाएंगे। हम वाल्मीकि समाज से हैं, गंदगी हटेगी तो हम ही तो गंदगी हटाते हैं। ये सब ये कहते हैं कि गंदगी हटाएंगे, गंदगी। अरे भाई कुछ काम तो करके दिखाओ, कोई काम नहीं। मोदी साहब ने इतना बढ़िया करा, हमारे यहाँ जो है इंडिया 11 नंबर पे था आज से कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले 11 नंबर पे था, आज 5 नंबर। हम मोदी साहब के बहुत सपुर्द हैं और हम उनके लिए वोट करेंगे।
मगर ये ना कहें कि भाई गंदगी हटाए। अरे भाई गंदगी तो हम ही हटाते, हमें हटा दोगे तो गंदगी को कौन हटाएगा? गलत कह रहा हूँ ना भाई साहब, सुनिएगा, ठीक है भाई साहब। और हम वोट एक ही तरफ दे रहे हैं, जहाँ भी देंगे। मोदी साहब ने बहुत बढ़िया करा है। आइए जी, कोई आग होए। अरे बन गई। यहाँ पर वार्ड नंबर 12 है और गुड्डी देवी प्रत्याशी है। माहौल अच्छा चल रहा है, माहौल अच्छा चला हुआ है। कैसा प्रचार हम अब के सफाई पे मांग रहे हैं वोट, क्षेत्र की सफाई। और ये गाय हैं जो इनके लिए अलग से वो गौशाला बनाई जाए। 10 वारंटियाँ जो दी गई, हाँ जी, उसके बारे में सारी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन सबसे पहले 2 बातों को सबसे ज़्यादा गौर किया जाएगा। 2 बातें, एक तो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफाई और गायों का रख रखाव। निगम के स्कूलों के लिए जितने भी एमसीडी के स्कूल हैं उन्हें पहले तो सही किया जाएगा, फिर पढ़ाई पे, शिक्षा पे अधिक जोर दिया जाएगा। गली से मेरा नाम गोपी है। ये वार्ड नंबर 12 है और यहाँ से हमारे कैंडिडेट श्री गुड्डी देवी जी हैं, जो यहाँ से अच्छे वोटों से मार्जिन से जीतने वाली हैं और अच्छा अपना माहौल चल रहा है यहाँ पे इनका, और अच्छे वोटों से वो यहाँ पे जीतेंगी। और पहले भी अभी लगभग संडे का दिन है, करीब 20-30% का हो ही गया, क्योंकि संडे का दिन है और लोग आराम से उठ रहे हैं और धीरे धीरे आ ही रहे हैं और अपने वोट अच्छे डल ही रहे हैं। मतलब 30% के आसपास वोटिंग हो ही रही है लगभग। माहौल बहुत अच्छा है और अच्छे मार्जिनों से हमारे यहाँ से गुड्डी देवी आ ही रही है और झाड़ू की सरकार बनने जा रही है। हाँ जी, त्रिलोक चंद मेरा नाम है जी, आर्यपुरे से। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है भारी बहुमत से। क्या माहौल चल रहा है? माहौल अच्छा है। माहौल तो आप पार्टी वोट मांग रही है, 10 वारंटीज पे मांग रही है, उसके बारे में उन्होंने काम किए हैं, काम के मांग रही है। अभी बीजेपी ने 15 साल से क्या किया है? कांग्रेस ने, झाड़ू वाले ने काम किया है। मतलब अब तीसरी बार हैट्रिक होगी और उसका मेयर भी बन जाए इस बार, तीसरी बार में। आपका नाम? राजेंद्र कुमार। क्या माहौल चल रहा है? माहौल चल रहा है, हम तो अपने गुड्डी से, हाँ, अपने प्रत्याशी गुड्डी देवी जी का माहौल बना हुआ है और गुड्डी देवी जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे यहाँ से। कितने % वोट हो गए यहाँ पे? अब तक लगभग 30%, 25 से 30% हुआ है अभी तो। जो मांग है, किस मांग पे जैसे वोट मांगे जा रहे हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने तो ऐसे 10 वो गारंटी दी है वार्ड में। हाँ जी, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो ये जो गारंटी है वो फुल गारंटी है और जो केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं, ये होगा। लाल कोहली। हाँ जी, हाँ, वोट डाली जाएगी। हाँ जी, वोट डाली है। इलाके के अंदर किसका प्रचार समय ज़्यादा चल रहा है और किसके लिए जनता जिताने के लिए? देखो जी, इस बार जो रुझान है ज़्यादातर रेखा अमरनाथ जी की तरफ चल रहा है। जाटव जी जो ये है जी बीजेपी से अपना, क्योंकि 10 साल से गुड्डी देवी ने कोई काम करा ही नहीं है, लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा। अब की यहाँ की जनता का जो रुझान हुआ कि बदलना चाहिए, जो है काम कुछ मतलब है इसमें। इस बार जो सबका जो दिमाग है वो यही है कि फुल है, जनता चाहती है बलगांव की जो जनता है बदलाव चाहती है इस टाइम, क्योंकि बहुत परेशान है यहाँ की जनता। नाले गलियाँ सड़कें निकल जाओ, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं आ सकता, आते हो शर्म करता है कि कहाँ पहुँच गए हम। इतना गंदा, जो अच्छा माहौल था वो इतना गंदा कर दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा, इसलिए जाके। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो है ना रेखा अमरनाथ चावला एकदम लाने चाहिए। बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, है जी, उन्होंने काम भी अच्छा करे, पढ़ी लिखी लड़की है। और गुड्डी देवी जी आम आदमी पार्टी है, उन्होंने 10 साल से पहले कांग्रेस में से अब आम आदमी पार्टी में आ गई हैं। उन्होंने पहले भी काम नहीं करा और अब भी वो काम नहीं कर रही हैं और हर बिल्डरों से पैसा लेना उनका काम पैसा बन गया है, सिर्फ गरीबों का साथ नहीं दिया उन्होंने। आप किस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं प्रजापत समाज से ताल्लुकात रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई बीजेपी यहाँ पर आए, दोबारा रेखा अमरनाथ को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत 15 साल से लोग ग्रस्त हैं यहाँ पे, काम नहीं हो रहे, जगह जगह पानी भरा हुआ है, नाली भरी पड़ी है, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, ये इनके राज में।
हम चाहते हैं कि एक बार बदलाव, जनता यहाँ की चाह रही है सारी बदलाव होना चाहिए, चेंज मांग रही है, बिल्कुल चेंज चाहती है कि भाई एक बार बीजेपी का वो आना चाहिए, रेखा मरना जी क्या कहना आना चाहिए। भैया ममता जाटव, हाँ जी ममता जाटव जी जी। क्यों नहीं जिताएगी सर, सफाई नहीं हो रही है, हर चीज़ के लिए परेशान होना पड़ता है, गलियां टूटी हुई हैं, मेन रोड टूटे हुए हैं, शाम को 8 बजे पानी भर जाता है गली डाकखाने पे, आप आकर देखो देख लेना वहाँ पर। तो हम तो चाहते हैं कि ममता जी जीते कर रहे हैं ऐप से भी, और आगे होप सो देख लेना, कहते हैं कि आगे पीछे ऐप से देख के नहीं पढ़े लिखे हैं, हाँ जी हाँ जी पढ़े लिखे हैं अभी तो देखो जी, हाँ हाँ इतना तो हो ही गया होगा रेशो। अरे वो जो आ रही है अंदर से हाँ जी 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 बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और हम अपनी पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी को लेके आएंगे, हम जिता के लाएंगे ममता जी को, और अच्छी पढ़ी लिखी हैं और एजुकेटेड है, और उनका बहुत अच्छा स्वभाव भी है, और अपने एरिया के अंदर जब अगर हम जीत के आए तो हम एरिया को बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि बिल्कुल ठीक ठाक, अपना जो 10 साल में जो ये नहीं कर सके वो हम काम करेंगे अपनी कांग्रेस पार्टी के उससे। और ज़रूर हम इसके लिए जो भी हमारे साथ हम होंगे, कंधे से कंधा मिला के हम पब्लिक के साथ भी चलेंगे अपने, हम हर समस्या का समाधान भी करेंगे, जो हमारे लायक होगा हम उसको पूरा करेंगे, जो नहीं भी होगा तो हम उसकी पूरी कोशिश भी करेंगे, और ममता जी को हम हर एक उसमें जिता के लाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने जो पहले चली गई हैं वो उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया, उससे हमें बहुत दिक्कत हुई, पूरे क्षेत्र को बड़ी दिक्कत है। हर जगह देखो जहाँ निकलने के लिए पब्लिक जाती है पानी भरा रहता है, उनसे पूछिए कि कपड़े पहन के जाते बेचारे कैसे निकलते हैं, किस तरीके की चीज़ें, सुबह ड्यूटी जाते हैं, निकलना भारी होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब के कांग्रेस पार्टी को हम लेके आएंगे और ममता जी को विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।